ने तुम्हें बताया था अपने आने का? नो मॉम, ना शुमाइला आंटी ने ना फारिस ने जिक्र किया इस बारे में। अच्छा, मुझे भी नहीं बताया। क्यों, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? बस वैसे ही, अगर आज आना था तो मुझे बता देती। कल ही तो मेरी फोन पर बात हुई थी इनसे। शायद हो सकता है भूल गई हूँ। हाँ शायद। वैसे मॉम, आपको उनका आना इतना अजीब क्यों लग रहा है? पता नहीं, शुमाइला को देखकर मुझे ऐसे लगा कि कोई बात जरूर है। मॉम, मेरा नहीं ख्याल, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। बेटी की माँ हूँ, जरा जरा सी बात भी तो परेशान होंगी ना। अच्छा वेल, ये बताएं कि खाने में क्या बनवा रही हैं? शुमाइला की पसंद की सारी डिशेस बनवा रही हूँ। इतने अरसे से जानती हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि शुमाइला को क्या पसंद है और क्या नहीं। चलें ठीक है, आ जाए। मॉम, दरअसल मैं जमल से शादी नहीं करना चाहता। मुझे इसी बात का डर था, इसीलिए मैं फौरन यहाँ आई थी ताकि इस मसले को ठीक कर सकूं। मॉम देखें, मेरी पूरी बात तो सुन लें। मैं किसी और से बस चुप हो जाओ, मजीद एक लफ्ज भी मुंह से मत निकालना। मैं इससे आगे कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं नहीं उसका नाम सुनना चाहती, ना जानना चाहती हूँ कि वो लड़की है कौन। लेकिन मॉम मेरी बात तो सुन लें। क्या क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? फारिस, तुम क्या सोच रहे हो और देखो तुम्हारे डैड क्या सोच रहे हैं। हमें इस घर से रिश्तेदारी जोड़नी है, कंबाइंड बिजनेस करना है ताकि हमारा बिजनेस फ्लरिश करे। और तुम अपने डैड के सारे ख्वाबों पर पानी फेर देना चाहते हो। मॉम आप डैड की बात ना करें, ही इज अ बिजनेस माइंडेड पर्सन। उनके दिमाग में बिजनेस के अलावा और कुछ है ही नहीं। फारिस, तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। मैं सिर्फ अपनी हक की बात कर रहा हूँ। ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी जानने के बाद तय किया गया था, तुम पर कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की गई थी। हाँ, लेकिन तब मुझे जमल से मोहब्बत नहीं थी, वो बस एक दोस्त थी। और अब मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई। अच्छा, यानी अब तुम जमल से शादी नहीं करना चाहते? नहीं। तो फिर ठीक है, जहां जी चाहे तुम शादी करो, लेकिन याद रखो उस लड़की को लेकर मेरे घर में मत आना। बेहतर होगा तुम अपने लिए एक सेपरेट घर और सेपरेट बिजनेस का इंतजाम कर लो, फिर मुझे कोई एतराज नहीं होगा, और ना ही तुम्हारे डैड को। मॉम प्लीज, आप मेरी मजबूरी समझें। मैंने जो कहना था कह दिया, आगे जो तुम्हारा फैसला। फारिस ने मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी थी, पर तभी आंटी आ गई और वो कर ही नहीं पाए। मुझे लगता है मुझे फारिस से पूछना चाहिए कि क्या बात थी। शायद कोई ज़रूरी बात हो। तो फिर ठीक है, जहां जी चाहे तुम शादी करो, लेकिन याद रखो उस लड़की को लेकर मेरे घर में मत आना। बेहतर होगा तुम अपने लिए एक सेपरेट घर और सेपरेट बिजनेस का इंतजाम कर लो, फिर मुझे कोई एतराज नहीं होगा, और ना ही तुम्हारे डैड को। हाय। हाँ बोलो जमल।
फारिस, तुम मुझसे कोई इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे। बात क्या? जब शुमाइला आंटी आ गई थी, तुम कोई बहुत खास बात करने वाले थे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। याद करो फारिस, तुमने कहा था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अभी याद नहीं है, जब आएगी तो कर लूंगा। ओके। और कोई बात? नहीं। तो फिर यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? अजीब है, मैं जब भी बात करने की कोशिश करती हूँ इतना रूड हो जाते हैं मुझसे। थका हुआ होगा यार। ऐसी भी कौन सी थकन है जो उधर ही नहीं रही। जमल, मुझे लगता है तुम्हें उसे थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। तो मैं कौन सा उनके सर पर हर वक्त रहती हूँ? हर वक्त तो पता नहीं फोन पे किससे बातें करते रहते हैं, इतना हंस हंस कर। अपने दोस्तों से बात करता होगा, और किससे बात करनी है। और फिर बाहर भी निकल जाते हैं, एक दफा नहीं पूछते समल तुम भी मेरे साथ जाना पसंद करोगी? अपने दोस्तों से ही मिलता होगा, और किससे मिलना है उसने। यहाँ कौन से दोस्त आ गए उनके? एंड बाय द वे, व्हाई आर यू डिफेंडिंग हिम सो मच? मैं बस तुम्हें समझा रही हूँ ताकि तुम कूल डाउन हो जाओ। जैसे कूल डाउन करना चाहिए, उसको तो परवाह ही नहीं है। वैसे तुम तो कहती थी कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। लगता तो ऐसे ही था, नहीं किसके ख्यालों में खो गए हैं। वैसे मुझे लगता है कि तुम जरा उससे खुल के बात करो। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मुझसे तंग ही आ गया। फारिस को अब मुझसे मोहब्बत नहीं रही। तो ये पूछ लो ना तुम उससे। अरीबा, तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ बोलो। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो तुम उनसे पूछो, तुम फारिस से पूछो कि उन्हें क्या किसी और से मोहब्बत है। जमल, क्या हो गया तुम्हें? मैं ये कैसे पूछ सकती हूँ? पूछ सकती हो ना यार, मुझे तो शायद ना बताएं, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें बता दें। नहीं जमल, मैं ये काम नहीं कर सकती। अच्छा, हाँ ठीक कह रही हो, मैं ही पागल हो गई हूँ। आई थिंक मैं फारिस को लेके बहुत पजेसिव हो गई हूँ। हाँ शायद ऐसा ही हो। अच्छा चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज़। बाय। जमल, जी आंटी। क्या हो रहा है बेटा? नथिंग मच। भाई मैंने तुम्हें बताना था कि हम सब ने मिलकर परसों का दिन डिसाइड किया तुम्हारी और फारिस की मंगनी के लिए। तुम्हारे अंकल भी आ रहे हैं। रियली? अभी तुम फारिस के साथ शॉपिंग पे चली जाना और अपनी पसंद की रिंग ले लेना। आंटी, मैं आपके साथ क्यों नहीं जा सकती? क्यों? फारिस के साथ जाने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो तुम दोनों में कोई नाराजगी चल रही है? नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं। अच्छा चलो इधर आओ, अब मुझे ठीक से बताओ कि मसला क्या है। आंटी, फारिस बिजनेस में इतना बिजी रहते हैं आजकल, मैं बस उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। ओहो ये बात है। चलो देखो, अगर तुम उससे इस वजह से नाराज हो तो कोई बात नहीं। आफ्टर ऑल तुम दोनों फ्रेंड्स रहे हो, तुम्हारा तो फारिस से नाराज होने का पूरा पूरा हक बनता है भाई। लेकिन आंटी, फारिस का नेचर बहुत चेंज हो गया है। आपको तो पता ही है, फारिस पहले कितने फ्रेंडली हुआ करते थे, इतने केयरिंग, इतने लविंग। पता नहीं अब ऐसा क्या हुआ है कि फारिस बहुत चुप चुप रहने लगे हैं और कभी कभार तो बहुत रूड हो जाते हैं। हाँ बेटा, एक्चुअली ये नई जगह है ना, और फिर ये उसका अपना घर भी नहीं है। जाहिर है जमाल भाई और मुन्नज़ा के सामने थोड़ा हेजिटेट भी करता होगा ना। लेकिन जब हम यहाँ नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे ना, फिर देखना
वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आंटी आप लोग कब शिफ्ट हो रहे हैं? बहुत जल्द, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। रियली? और तुम्हें पता है, उस नए घर की सारी इंटीरियर डेकोरेशन मैं तुमसे करवाऊंगी। ठीक है, हम दोनों मिलकर करेंगे। डन। वैसे बाय द वे, कहाँ थे तुम आज सुबह से? मैं बाहर था जरा। किसके साथ थे? मैं अपने दोस्त के साथ था। आप क्यों इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं? क्योंकि अब मुझे तुम्हारी एक एक चीज पर नजर रखनी पड़ेगी। मॉम प्लीज ऐसे मत बिहेव करें जैसे मैं छोटा बच्चा हूँ। तुम छोटे बच्चे नहीं हो, लेकिन आजकल काफी चाइल्डिशली बिहेव कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम जमल के साथ इतना रूडली बात क्यों करते हो? ये आपसे किसने कहा है? जमल ने। जमल ने कहा आपसे ये सब? ऑफ कोर्स, जिसके साथ तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे बारे में शिकायत तो करेगा ना। मॉम ऐसी बात नहीं है। जमल हर वक्त मेरे अज़ाब पर सवार रहती है, मैं तंग हो जाता हूँ। इसलिए कि तुमने अपने आसाब पर किसी और को जो सवार कर रखा है। देखो, तुम अपनी मंगनी पर अपना रवैया ठीक रखना, तुम्हारे डैड भी आ जाएंगे। तुम कोई इस किस्म का रवैया मत दिखाना कि उनको किसी किस्म का शक हो, समझे? तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा।